भूमि पर प्रहार करना नर्क का मार्ग माना गया है। I'm not gonna lie, this is a good move on Shakuni's part. I can't hold you guys. Faces bouncing, hearts in sync. Lose yourself, don't even blink. Hands up high, the world's our guide. Move with me, enjoy the और शीघ्र ही पांडु पुत्रों का अंत होगा इस रणभूमि में। You forgot to read the script. Don't know. ये कुरुक्षेत्र इतने वर्षों के बाद मेरे शत्रुओं का रक्त पी के तृप्त होगा। युवराज, युद्ध का परिणाम प्रथम कौन जान सकता है? I do. मैं जानता हूं वासुदेव। देखिए हमारी ओर सेनापति भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। गुरु द्रोण, जिनका वध कोई नहीं कर सकता। Jordan does not want to be there. मेरा मित्र महारथी कर्ण, कवच में विश्व के सारे शस्त्र समा जाते हैं। No armor. जिस पक्ष में 3-3 योद्धा ऐसे हों जिन्हें मारा ना जा सके, तो वो पक्ष किस प्रकार पराजित हो सकता है वासुदेव? युवराज दुर्योधन! आपके मित्र कर्ण का उत्तर राजकुमार अर्जुन है। उससे अधिक शस्त्र राजकुमार अर्जुन का गांडीव छोड़ सकता है। गुरु द्रोण का वध करने के लिए मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है। भीष्म ने तो स्वयं मुझे वचन दिया है कि जब भी रणभूमि में मैं उनके सामने उपस्थित होंगी, वे अपने शस्त्र त्याग देंगे। और आप किस अधिकार से रणभूमि में उपस्थित होंगी राजकुमारी? पांडव सेना की सेनापति के अधिकार से गांधार राज। हाथ युद्ध के प्रथम दिन ही आपके सेनापति महामहिम भीष्म। मैं यथार्थ कह रही हूँ ना महामहिम भीष्म? आप यथार्थ कह रही हैं राजकुमारी शिखंडिनी। Why do you look surprised? Of course Krishna has a plan. He's getting scared. Look at him. मामाश्री, क्या आप जानते थे पितामह उस ध्रुपद कन्या के सामने अपने शस्त्रों का त्याग करने वाले हैं? हाँ मेरे बच्चे, समग्र आर्यवर्त में ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। अर्थात क्या युद्ध के प्रथम दिन ही मेरी सेना के सेनापति अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे? क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे मामाश्री? रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे, ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच है। एक स्त्री को सेनापति बनाया है। Exactly. युद्ध की नीतियां और नियम निश्चित करने की सभा अभी पूरी नहीं है। 3 दिन बाद युद्ध आरंभ होगा। परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे केवल 3 पल की आवश्यकता होती है। धर्म ही तुम्हें विजय दिलाएगा। Righteousness. धर्म विजय दिलाएगा मामाश्री। Even he's like that.
पांडु पुत्र युधिष्ठिर का धर्म तुम्हें विजय दिलाएगा। तुम्हें। Man, that walk is killing me, man. फिर से कोई प्रपंच करेंगे आर्य। युद्ध की नीतियां निश्चित करने के लिए जो सभा होगी उसमें अवश्य ऐसा कोई छल रचा जाएगा जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो। युद्ध में कभी मामाश्री का विश्वास ही नहीं रहा। Exactly. उनका छल तो सदा ही युद्ध को टालने के लिए होता रहा है। युद्ध में कायरों के अंगों से पहले उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। Beam using that 200 IQ. परंतु युद्ध से ठीक पहले स्वयं का रक्षण करने हेतु कायरों की बुद्धि सबसे तीक्ष्ण हो जाती है। मामाश्री अवश्य ही कोई प्रपंच रचेंगे। हम इस बार उनके प्रपंच में बंधेंगे नहीं ज्येष्ठ। तब भी हम बंधेंगे नहीं ज्येष्ठ। धर्म कोई बंधन नहीं है सहदेव। धर्म के प्रश्न पर समाधान नहीं किया जाता। वो तांबा होता है जो कभी हरा, कभी पीला और कभी सफेद बन जाता है। सोना अपना रंग नहीं बदलता, इसीलिए सोने का मूल्य है। सभा का समय हो गया। Kunti paid good money for Yudhishthira. That knowledge did not go to waste at all. That's there of assurance as well. That is a stare of assurance. Man, I love that scene right there. That is the best scene. That. प्रणिपात महामहिम भीष्म। प्रणिपात। Look at Drupad. He's like, what are you up to? युद्ध के नियम निश्चित हैं, किंतु युद्ध से पूर्व होने वाली सभाओं में उन्हीं नियमों को स्मरण किया जाता है ताकि दोनों पक्षों में किसी के भी मन में If no one... संदेह ना। यदि आप सब सभाजनों की अनुमति हो तो मैं आप सब के सामने उन्हीं नियमों का वाचन करने की इच्छा रखता हूं। If they don't pick up on what he's doing, I'm gonna be angry. धन्यवाद। आर्यावर्त की परंपरा है सभाजन। युद्ध प्रातःकाल आरंभ होता है और संध्या काल को पूर्ण हो जाता है। दिन का अंत सूर्यास्त नहीं माना जाएगा, किंतु जब मशालों के बिना देखना असंभव हो जाए तब उस दिन का अंत माना जाए। That 200 IQ. तब माना जाता है जब सूर्य का बिंब दिखाई देना बंद हो जाए। इसी प्रश्न के विवाद से युद्ध हो रहा है भ्राता भीम। इस विषय में हमारा निर्णय स्पष्ट है। आपका पहला नियम हम मान्य करते हैं युवराज दुर्योधन, परंतु स्मरण रहे यदि आंखों से देख पाना ही दिन का प्रमाण है तो आप युद्ध करना बंद कर देंगे, तब भी मैं युद्ध करता रहूंगा। संपूर्ण अंधकार में भी तीर चला सकता हूं मैं, ये तो आपने देखा ही है। Yes. मेरा परामर्श है कि सूर्योदय और सूर्यास्त शंखनाद से निश्चित किए जाए। Krishna was like, it's fine by me. उचित है महामहिम भीष्म। हमें आपकी न्याय बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है महामहिम। अन्य सारे नियमों का भी वाचन कर लेते हैं। एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा If another warrior. हर एक योद्धा अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ category. युद्ध करेगा। I've heard about this rule. घायल, निशस्त्र और शरण में आए हुए योद्धा पर कोई प्रहार नहीं करेगा। सेवा करने वाले और शुश्रूषा करने वाले पर कोई प्रहार नहीं करेगा। जो योद्धा रणभूमि में उपस्थित ना हो उस पर भी कोई प्रहार नहीं करेगा। Man, this beam is hitting right now. इन नियमों का भंग करने वाले योद्धा को मृत्यु दंड देने का उत्तरदायित्व उस योद्धा के सेनापति का होगा। Oh my lord, I've heard about this. परंपरा के अनुसार ही सारे नियम हैं, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं। उत्तम, अति उत्तम। अब सभा समाप्त करने से पूर्व वासुदेव कृष्ण ने इस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है। What now? तो क्या इस युद्ध में सारे धर्मों का पालन किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा। हमने निर्णय किया है कि सभी योद्धा अपनी अपनी श्रेणी के योद्धा के साथ युद्ध करेंगे। Category: archers versus archers,
धनुधारी किसी गदाधारी को आवाहन नहीं देगा। Exactly, protecting Dorna, protecting him. कोई महारथी सेना नायक को आवाहन नहीं दे सकता। शास्त्रों में और परंपराओं में पुरुष और स्त्री की श्रेणी भी भिन्न भिन्न मानी गई है। माता है तो पूजनीय है, पत्नी है तो प्रिय है, पुत्री है तो सौभाग्य है, पुत्रवधू है तो सम्माननीय। I'm not gonna lie. स्त्री के साथ यदि विवाद भी हो जाए तब भी स्त्री पर प्रहार करना नरक का मार्ग माना गया है। I'm not gonna lie, this is a good move on Shakuni's part. I can't hold you guys. महाकाली को शांत करने के लिए माता के मार्ग में निशस्त्र लेट गए, किंतु उन्होंने माता पर बल का प्रयोग नहीं किया। I can't lie. तो क्या यदि कोई स्त्री रणभूमि में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाए तब क्या कोई पुरुष उस पर प्रहार कर सकता है? I can't lie, this is a good plot device. स्त्री के सामने केवल एक स्त्री ही युद्ध करे, क्या ऐसे नियम बनाना उचित नहीं है? Such rule. पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप तो धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। स्त्री पर प्रहार करना उचित है तो आप अधर्म की स्थापना करें। और यदि आप कहेंगे कि स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं, तब आप इस युद्ध को अधर्म घोषित करें। Gosh, those eyes, I already know what Yudhishthir was thinking. ये कैसा प्रश्न है? जब मैं स्वयं पर प्रहार करने की अनुमति सबको दे रही हूँ, तो ये धर्म का प्रश्न कहाँ से आ रहा है? धर्म और परंपराएं किसी एक की मति पर नहीं चलती। This is a good move. I can't sit here and lie to you guys. Man, I can't be mad. I can't be mad. I can't sit here and be mad. This is a good move. तो क्या कहता है आपका धर्म? क्या युद्ध किए बिना ही हमें परास्त करने की योजना बनाई थी? क्योंकि आपकी सेनापति के सामने हमारी सेना में से कोई भी योद्धा शस्त्र नहीं उठाएगा। अब क्या विजय प्राप्त करने के लिए धर्म का त्याग करेंगे? Wow. I can't sit here and lie to you guys. That is a good plot device that Shakuni literally just thought about. Protecting Dorna like this. इस युद्ध में स्त्रियां भाग नहीं ले पाएंगी। They're like, Bishma's gonna kill us. हमें मान्य है। Man, Shakuni did not miss on this episode. He did not miss. हमें मान्य है। Oh, why am I rooting for him? Ooh! Why am I rooting for what? No. मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, युधिष्ठिर का धर्म तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। Dorna's greatest weapon is Shakuni, man. Looking at Krishna. Krishna's like, don't make this easy for me. I'm not gonna lie, in this episode, Shakuni did not miss a beat. I'm not gonna sit here and lie to you guys. What did he say? I'm not going to sit here and say that, you know, Shakuni is a trash character, which he is, don't get me wrong. He did not miss a beat. He did everything he had to do in this episode, okay? This was literally Shakuni's episode. He literally drew every single margin measure within this battlefield for, you know, Dorna to be safe. We do not want it. Virginity is a sickness, it is deviant. Especially when he put the rule where only, you know, certain fighters can fight each other, protecting Dorna from Arjuna. Let me just say that Shakuni knew what he was doing. Everyone knew what he was doing. Somebody told me in the comment section that only certain warriors can fight each other. In my previous episodes, I forgot who that person was. You know, certain fighters, certain warriors can, you know, go to battle against one another. And I did not know it was Shakuni that, you know, said it, or, you know, delayed the rule where, you know, he was trying to improvise on, you know, protecting his dear Dorna, you know, life.
because his life was in stake. I'm not gonna lie to you guys. If he did not make up at all, his life was literally in the balance, right? And it wasn't in his favor. Let me just say, when I saw Kana looking at, you know, his brothers, I'm just like, oh gosh, because I'm just getting that feeling like he's in conflict. This is not prime Kana that we were seeing right now. This is conflict Kana. Someone cooked here. When I see Kana right now, I do not see him as a warrior. I see him as someone that is like a shield for Dorna. He's literally just a shield, alright? I do not see Kana as a, you know, as his full, like in the last previous episodes, I do not see Kana like I saw him in my last previous episodes. I'm not gonna lie to you guys, right? He's literally nerfed because of the truth that he heard from Krishna and the talk that he had with Kunti as well. He's literally nerfed right now. I can barely take, and I don't want him to get nerfed even more. I really don't want to talk about Kana right now, because talking about Kana is just hurting me right now. I'm not gonna lie to you guys. Arjuna, gosh, Arjuna's ready. Alright, of all the 5 Pandavas, he's ready. He's the most ready Pandava right now. I can see it in his acting. Let me just say, the actor for Arjuna is pretty good. I didn't see it in the previous episodes, but in the last couple of episodes, right, including this one, I've seen his acting skills, you know, flourish right now. Especially when I saw Drupad. Drupad has barely any screen time. Let me just say that. And you guys know that Drupad is my favorite actor in this, you know, show. He has barely any screen time, and just his facial, you know, expressions alone, you can already tell what he's thinking. Especially when Shakuni was about to start talking, and Drupad was literally looking at Shakuni at the eye of, you know, at the corner of his eye, just looking at him, because he's like, what are you planning now? Like, everyone was thinking about it. Bhishma, Krishna, right, Drupad, Yudhishthir, the Pandavas as well. Man, everyone was thinking, what is this guy plotting? Alright, and Yudhishthir accepting the rules, you know, by Shakuni as well, especially Krishna. Oh my lord, I already know that's gonna bite them up the arse. The Beam has still not called for his bald head son. Okay, I did not see that bald head shining throughout the, you know, the camps. I will know that if he's here or not, because he's the only bald one on this, you know, planet during that time, and he's also, you know, that shining head. It's like a glistering ball, right? It's like a glistering ball. Like, you can see the future with his with his bald head. Like, literally, it's really hard not to, you know, see it. He's out of line, but he's right. It's really hard to miss him. So yeah, I still haven't seen him yet, but this war's gonna be bloody. Krishna, I feel bad for Krishna because he knows how the events are going to turn out, and he knows that their death. I really do not know how many of the Pandavas' sons are going to get killed within this war, but I do know certain events that happen, you know, within Mahabharata during Kurukshetra, since I watched the, you know, TV show. But I'm wondering if all 5 of the Pandavas' sons are going to get wiped out during this war. I can't remember if they did it in Kurukshetra, but I already know 1 died, right? I don't know if the other 5 got killed, but we'll soon see. If you guys haven't already, like, share, subscribe, you guys. And if you guys like these reactions that I'm doing for Mahabharata, you're obviously gonna like Marvel. So yeah, go and check them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.